हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट ओरियो केक। सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, नो मैटर, और क्रीम नहीं है, नो मैटर, घर पर ही हम कुछ चीज़ें अवेलेबल कराकर आसानी से आपको बढ़िया वाला केक डेकोरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमने ओरियो बिस्किट ले लिया है। ये 10 रुपीज़ का पैकेट है। तो मैंने इसमें से स्टार्टिंग में से 4 या 5 बिस्किट रख लिए हैं, बाद में गार्निशिंग के काम आएंगे, केक डेकोरेशन में हमारे ये काम आएंगे। अब जो बाकी के बिस्किट हैं, ये एक ही पैकेट लिया है मैंने यहाँ पर। इनको थोड़ा सा हाथ से ही क्रश करके डाल दिया और इनका एक पाउडर बना लेंगे। इस बीच साइड में ही हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे हाफ कप दूध, और 1/3 कप दूध लिया है। उसमें हमने 1 टीस्पून डाल दिया है विनेगर। ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा, इससे आपका केक सॉफ्ट बनता है। अच्छे से इनको मिक्स कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें दूसरी चीज़ें भी मिक्स करके रख देनी है साथ में, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ये चीज़ें। तो मैंने हाफ कप यहाँ सामने रखा हुआ है, ये आटा रखा हुआ है हाफ कप। ठीक है, तो अब हमारे जो मेजरमेंट होंगे, मैंने ये 1/4 टीस्पून डाल दिया है वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं आप इसको। अब मैंने हाफ कप डाल दिया है शुगर, पिसी हुई खांड है, क्योंकि हाफ कप में मैंने आटा लिया हुआ था तो बड़े कप से ले लिए है हाफ करके उसको। अब शुगर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 1/3 कप डाल दिया है मैंने सनफ्लावर ऑयल। अब यहाँ पर आपको ऑयल वो डालना है, घी भी डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो, वो डालना जिसमें कोई अरोमा, कोई स्मेल ना छोड़ता हो, कोई स्मेल रिलीज़ ना करता हो। जैसे सरसों का तेल आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने एक छलनी ले ली है, उसमें डाल दिया है हाफ कप में आटा और ये बिस्किट दोनों हाफ हाफ मिक्स रहेंगे हमारे इस चॉकलेट केक में। तो मैंने हाफ कप ही आटा लिया था और ये हाफ कप ही हमारा इसका और ये बिस्किट का मिक्सचर हो जाएगा। अब इन चीज़ों में आपने थोड़ा सा और कुछ ऐड करना है। 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून डाल दिया है मैंने बेकिंग सोडा, और इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर नमक। अगर हमने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया होता घी की जगह, तेल की जगह, तो हम यह नमक ना डालते। हमने वो नहीं इस्तेमाल किया था इसलिए। और अब हमारा जो बिस्किट छानते हुए थोड़ा सा बच गया था ऊपर वाला पार्ट, मतलब कि पूरी तरह से नहीं पिसा था, उसको मैंने दोबारा पीस लिया है, और 2 बड़े टीस्पून मैंने डाल दिया मिल्क पाउडर। जब भी आप केक में आटे का इस्तेमाल करें तो मिल्क पाउडर ज़रूर डाल दें बेटर टेस्ट के लिए। अब चूँकि हम ये केक बनाने जा रहे हैं कुकर में, तो कुकर को हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे, और इसकी जो इलास्टिक है और जो इसकी विसल है, ये दोनों चीज़ें निकाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल हमारे मिक्सचर को भी हम मिक्स कर देते हैं कट एंड फोल्ड के मेथड से। थोड़ा इनको मिक्स करके, बिल्कुल हार्शली मिक्स ना करें, हल्के हाथों से इसको मिक्स करें कट एंड फोल्ड का मेथड अपनाते हुए। और ये थोड़ा करके हमने इसमें दूध भी ऐड कर देना है अगर आपको रिक्वायर्ड लगे तो अब हमारा बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल देते हैं। पहले हमें ये ग्रीस करना, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, वैसे हमारी वीडियो इन टिप्स की वजह से थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन दोस्तों स्किप नहीं करनी है, एक एक चीज़ मैंने इसमें आपको काम की बताई है। तो अब ये केक टिन है, इसमें कई दोस्त पूछते हैं, कई फ्रेंड्स पूछते हैं कि भी हमारा ये प्रॉपर कैसे इसको काटा जाए, बटर पेपर इसके साइज़ का। तो इसको फोल्ड करके देख लीजिए, सेंटर से लेते हुए इसको फोल्ड करके प्रॉपर काट लिया मैंने। एक्स्ट्रा पार्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है, ज़रा सा भी ये एक्स्ट्रा नहीं रहता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं दोस्तों बेकिंग में, उनको इस्तेमाल करके आप बढ़िया रिजल्ट ला सकते हो। अब सारे बैटर को पोर कर देंगे। हमारा केक टिन, हमारा जो बैटर है वो अच्छे से केक में प्रेशर कुकर में जाने के लिए तैयार हो गया। अच्छे से प्री हीट हमारा कुकर हो गया है, बड़े ध्यान से, क्योंकि अब यहाँ मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। बड़े हल्के हाथों से इसको इसको संभल कर आप इसमें रखेंगे। अब कर लेते हैं केक डेकोरेशन की तैयारी, जो मैंने बताया था आपको घर पर ही करेंगे। ये मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट लेकर आई हूँ मार्केट से, और ये बड़े आसानी से कहीं पर भी बेकरी की शॉप पे या वैसे ग्रोसरी की शॉप पे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और मैं हर बार चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड का आपको बोलती हूँ। ये है वो, नीचे आपको सॉस पैन में, पतीले में पानी उबल रहा है, ऊपर उसी बर्तन में जिसमें मैंने
केक के बैटर को तैयार किया था, चॉकलेट और थोड़ा सा दूध डालकर इसको मेल्ट किया है। नीचे पानी उबल रहा है, वो उसकी स्टीम से ये मेल्ट होगी। ये देखिए बड़े आसानी से, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगे हैं, हमारा ये चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये मेथड दोस्तों डबल बॉयलर मेथड है। अब चूँकि हमें सारी की सारी गार्निशिंग की तैयारी करनी है, तो इसमें डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे बटर। अब हमारे चॉकलेट में ऐड कर दिया है बटर, और उसको थोड़ा ज़्यादा रनी हो गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए अब यहाँ पर इसको रखना होगा फ्रिज में। तो थोड़ा रनी हो जाए तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हो। अब पूरे 35 मिनट्स के बाद मैंने केक को चेक किया है टूथपिक डालकर। टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल आई है, हमारा केक तैयार हो गया है। अब इसको बाहर निकाल कर लगभग 35 से 40 मिनट आप ठंडा होने दीजिए एकदम से, और इसको किसी रैक पे रखिएगा ताकि नीचे से भी इसको कूलिंग मिले और ऊपर से भी ये ठंडा हो जाए। और ऊपर का सरफेस इसका अगर हार्ड ना हो तो उसके लिए आप कपड़ा ढक सकते हैं कि भी तब तक ये ठंडा होगा, ऊपर का सरफेस आपका हार्ड ना हो जाए, इसके लिए इसको कपड़ा ढक कर रखिएगा। अब ये मैं थोड़ी देर, इसको ज़्यादा ही हो गया था। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन आ जाए कि फ्रिज में थोड़ी ज़्यादा देर रखा जाए तो ज़्यादा हार्ड हो जाए, तो आपको वही मेथड फिर से अपना लेना है। जो पतीला है पानी का, वो थोड़ा देर के लिए इसको रख दिया है तो आपकी ये चॉकलेट फिर से थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आपको ये मेथड अपनाना है। अब हमने इस चॉकलेट को बहुत अच्छे से विस्क कर दिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो नो मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मिनटों में आपका काम हो जाने वाला है। अब यहाँ पर आपके पास टूल्स नहीं है, लेकिन आपको फिर भी विस्कर की सहायता से, ये देखिए कैसे कलर चेंज किया चॉकलेट ने। इसको विस्क करते रहिए 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, आपकी चॉकलेट बिल्कुल फोमी हो जाएगी। ये देखिए कैसे इसी में बर्तन में इसको, आपको हाथ में थोड़ा नो डाउट थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी देर इसको अच्छे से बीट करते हुए ये चॉकलेट स्प्रेड आप तैयार कर देंगे। देखिए कितना बाउंसी हो गया है केक पर स्प्रेड होने के लिए। केक स्प्रेड आपका तैयार हो गया है। नॉर्मल अगर आप गनाश बनाओगे तो वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में होता है, लेकिन आज हमने स्प्रेड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक देखिए मैंने अलग मेथड, अलग तरीका दे रही हूँ गार्निशिंग का, चॉकलेट केक को डेकोरेट करने का। अब हमारा केक भी ठंडा हो गया है। अब हम डिमोल्ड कर लेते हैं इसको। पहले इसके साइड्स छुड़ा लेंगे चाकू से। आपको साइड एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना कहीं, वैसे कहीं नहीं लगी मिलेंगी। हमने केक को ग्रीस बहुत अच्छे से कर दिया था, देखिए कितनी आसानी से उतर आया है। अब हम इसके बटर पेपर को भी रिमूव कर लेते हैं। ये देख लीजिए केक कितना जालीदार, कितना मॉइस्ट, कितना बढ़िया केक आपका बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट केक बना है दोस्तों। आपके पास ओटीजी नहीं होता, माइक्रोवेव नहीं होता, फिर भी आप घर पे थोड़ी सूझबूझ से बनाएंगे ना, आसानी से केक बन जाता है। वो बात वही है कि तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में आपकी इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। तो उसके अनइवन पार्ट को मैंने ऊपर से निकाला है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ पर्पस भी है, आप न चाहे तो ना निकालें, लेकिन मेरा इसका निकालने का कुछ पर्पस था। मुझे केक की डेकोरेशन में ये काम आना था, क्योंकि अनइवन था तो इसलिए निकाल लिया। अब हमने इसको फिर से पलट दिया केक को, और अनइवन पार्ट को थोड़ा सा क्रश करके रख लेंगे हम अच्छे से, हाथों से ही क्रश कर दीजिए। और अब चॉकलेट स्प्रेड को केक पर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने किसी टूल का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए केक रोलर जो नीचे होता है, ये नीचे प्लेट रखी, ऊपर रैक रखा, फिर से प्लेट रखी। ये देसी जुगाड़ हमने अपनाए हैं, लेकिन हम फिर भी, जुगाड़ हमारे बेशक देसी हैं, हमारा प्रोडक्ट फाइनल है, ओरिजिनल मिलेगा आपको। तो इतना बढ़िया, इतना टेस्टी केक बनकर तैयार हुआ ना दोस्तों। ये चॉकलेट स्प्रेड बहुत ही यम्मी लगता है। कितनी, ये देखिए आप, कम है कोई हमारा केक बेकरी से, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से ये केक स्प्रेड बनकर तैयार होता है, और स्प्रेड भी अच्छे से हो जाता है। आप इसमें शाइन देखिए, हल्की हल्की शाइन भी आ रही है। तो आपके पास क्रीम नहीं है, बहुत सारे लोग क्रीम खाना पसंद भी नहीं है। पर्सनली मुझे भी क्रीम कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं भी अगर कभी, वैसे तो बहुत टाइम हो गया हम मार्केट से केक लेकर ही नहीं आते हैं, अगर लाते क्रीम हटा कर ही खाते हैं। तो ये सब कभी पर्सनल चॉइस होती है।
क्रीम भी अच्छी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब हम कर लेते हैं केक को डेकोरेट। जो हमने स्टार्टिंग में बिस्किट रखे थे उनको क्रश नहीं किया था, उनको आधा आधा हाफ हाफ तोड़ के हमने इसमें एडजस्ट कर लिया है केक के ऊपर। अब आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा लगाएं, मर्ज़ी है क्रॉस में 3 4 5 6 कितने भी आप लगा सकते हो। ये ओरियो केक है तो ओरियो का ही अंदर बैटर है इसमें, और ओरियो की ही ऊपर गार्निशिंग है, डेकोरेशन है। तो हमारा केक काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो गया है। मैंने ऊपर से स्प्रिंकलर्स को, सिल्वर कलर के स्प्रिंकलर्स इसके ऊपर कर दिए हैं स्प्रिंकल। बहुत ही बढ़िया अपोजिट कलर कंट्रास्ट इसका हो रहा है। जितना देखने में बाहर से टेस्टी है या सुंदर है दोस्तों, उतना ही टेस्टी खाने में भी बना था केक। तो आपको मर्ज़ी है आप इतना ही रखें, मर्ज़ी है केक के जो मैंने क्रश किया था अनइवन पार्ट, उसको क्रश करके साइडों में भी लगा सकते हो। ये गार्निशिंग आपकी ऑप्शनल है, आपको जहाँ तक पसंद आती है उतना आप फॉलो कीजिए, यानी कि अपनी पिन निकाल लीजिए। जो आपको पसंद है, जितना पसंद है आप उतना इसमें से आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। आप इसकी कटिंग के तरीके से अंदाज़ा देखिए, कैसे काटते हुए कैसे बाउंसी हो जाता है, कैसे नीचे चला जाता है, आप ये देखिए। तो बहुत ही सॉफ्ट जालीदार केक बनकर आपका तैयार है। आप भी ज़रूर बनाइए। आपके पास कम से कम संसाधन हो तब भी आप कोई चीज़ अच्छी बना सकते हो। देखिए हमारे पास डेकोरेशन के लिए चॉकलेट होनी चाहिए, बस इतनी ही होनी चाहिए। अगर ये भी चॉकलेट भी नहीं होती है तो भी मैं आपको तरीके बताऊंगी किस तरीके से आप केक को फिर से डेकोरेट कर सकते हो घर पर बड़े आसानी से। तो दोस्तों आज हमने केक बना लिया है। तो दोस्तों आज का आपका होममेड डेकोरेशन कैसी लगी केक पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।